फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुवोजेस 500 के दोस्तों। आज से हमारी एक छोटी सी क्लास कहता है स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और इसमें हम हिंदी के कुछ जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार कितना स्कोर बन रहा है, ये 30 क्वेश्चन होने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। एंड तक ज़रूर बने रहना और कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर हुआ 30 में से, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज भाषा है किसकी? पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगधी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है या फिर बिहारी या राजस्थानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहारी, ठीक है। इसी तरह से हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी जो बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये दोस्तों हुई है शोर सेनी, ठीक है। ये टीचर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1953 ईसा पूर्व में, 54 ईसा पूर्व में, 56 या 52 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर 56 ईसा पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लेना और एक बार देख लेना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को या 14 सितंबर को या फिर ये दोनों आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। डेली बेसिस पे आएंगे दोस्तों ये 30 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत से ही हमारी हिंदी लैंग्वेज का विकास भी हुआ है, ठीक है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या 10 अक्टूबर या 11 जून को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 सितंबर और 28 सितंबर है, ये सिमिलर है, ये दोनों अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। ये थोड़े एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको याद करना पड़ता है, ठीक है। इसका हो जाएगा 14 सितंबर, ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, विभाषा में, तकनीकी भाषा में या राष्ट्रभाषा में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा में दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं है ये, ना ही विभाषा, तकनीकी भाषा ये भी नहीं है, राजभाषा है, ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती या भारोपीय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय, ठीक है। इसी तरह से 11वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता है हिंदी है, ठीक है। नीचे आते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, ठीक है, वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से? तो दोस्त का राइट आंसर है अपभ्रंश से, ठीक है। नीचे आते हैं, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांग्रू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलुगु, ठीक है। तेलुगु इसका राइट आंसर है, नोट कर लेना दोस्तों आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, काव्य भाषा में या राजभाषा में? दोस्तों इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी काव्य भाषा हो जाएगा। ऊपर भी आपको घुमा करके दिया था क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका भी काव्य भाषा हो जाएगा, ठीक है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा में, विभाषा में, तकनीकी भाषा में, राजभाषा में? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, राजभाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ढूंढाली बोली है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको दोस्तों ये तो अच्छे से पता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है।
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों राइट आंसर है पूर्वी हिंदी। ठीक है, नोट डाउन कर लेना और कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर कितना रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेल या बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बघेली। ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में या हैदराबाद। तो राइट आंसर दोस्तों चेन्नई है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली या फिर अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होने वाला है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पहले पाली, प्राकृत, ठीक है, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, ये सीरियल वाइज था थोड़ा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की भाषा, राजभाषा। दोस्तों हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। दोस्तों दोबारा से रिपीट हो गया, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मचंड या मगधी। राइट आंसर दोस्तों सौरसेनी। ठीक है, थोड़े मिलते जुलते ये आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे तो। नीचे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। दोस्तों इसका है संस्कृत। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ई, औ, अ, अंग, आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग, आ, अंग। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित व समूह को या शब्द के समूह को। दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियों कौन सी हैं? यर, चज या टर्ण या कख। राइट आंसर दोस्तों कख हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ये स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? डड है, जज है, पफ है या घग है। राइट आंसर दोस्तों इसका होने वाला है डड है। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? दोस्तों ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगे होंगे और एक बार देख लेना आप, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर बार कहते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, और नई नई वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, और स्टडी से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।